गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। और जो तरीका हम लोग अपना रहे थे कि वर्ड्स को समझने के लिए हमें पहले पैराग्राफ को देखेंगे और उस पैराग्राफ से पहले हम लोग खुद ये ट्राई करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हम उसमें जो निहित अर्थ है उस वर्ड्स का पहले समझें और उसके बाद फिर हम वर्ड्स को देखेंगे। So, without any further delay, I am going to start. First of all, we will have to read the paragraph. Okay. So, the tour of duty is such a scheme which disgruntled / dissatisfied all the youth of our country. हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो एयरफोर्स के और नेवी और आर्मी के जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस आया है और उस प्रोसेस को अब एक नया नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड अग्निपथ। और उसमें जो सेना बनेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और लेकिन इस प्रोसेस से जो रिक्रूटमेंट का ये नया प्रोसेस है, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, व्हाट एवर द रीज़न। ओके, तो उसी से एक पैराग्राफ मैं बनाया हूँ एंड दिस इज द टूर ऑफ ड्यूटी इज सच ए स्कीम। जो टूर ऑफ ड्यूटी है एक ऐसा स्कीम है, ओके, एक ऐसा स्कीम है विच डिसग्रंटल्ड और डिससेटिस्फाइड, जो डिसग्रंटल्ड कर दिया है और डिससेटिस्फाइड कर दिया है। डिससेटिस्फाइड मीन्स हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको डिससेटिस्फाई कर दिया है मीन्स जो सेटिस्फाई मीन्स संतोष करना, डिससेटिस्फाई माने असंतोष कर देना। जो संतोष नहीं है, जो लोग हैं वो असंतोष में हैं, तो डिससेटिस्फाइड कर दिया है किसको? तो ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री, जितने भी यंग हैं, जो यूथ हैं हमारे देश के, जो नौजवान हैं उनको। द कैओस या फिर डिसऑर्डर, दो वर्ड है यहाँ पर। कैओस उसको हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं, ओके, अस्त व्यस्त जो हो जाता है। प्रिवेलिंग इन द कंट्री ड्यू टू दिस स्कीम हैज काउज कैटेस्ट्रॉफी। क्या वो काउज किया है? कैटेस्ट्रॉफी काउज किया है, डिजास्टर काउज किया है। यानी कि जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो डिसऑर्डर प्रिवेल है हमारे कंट्री में, वो क्या हमारे कंट्री में हुआ है? कैटेस्ट्रॉफी लाया है, डिजास्टर लाया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग टू मिटिगेट द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे युवा इतने नाराज हैं, इतने आक्रोशित हैं, तो उनके आक्रोश और नाराज़गी को कम करने के लिए, ठीक ना, हमारी जो सरकार है हैज़ डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ओके, कुडोस टू द स्टूडेंट्स हु हैव शोड यूनिटी व्हाइल डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट। कुडोस टू द स्टूडेंट्स मीन्स अब क्या है, छात्र जो हैं प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम ये आशा करते हैं कि जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। तो उनके लिए एक सेंटेंस है कि कुडोस टू द स्टूडेंट्स हु शोड यूनिटी, मीन्स इस प्रदर्शन में जो सभी युवा थे एक साथ होकर यूनिटी दिखाए हैं, एक साथ अपनी लड़ाई, अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपनी हक के लिए। तो उन्हीं के लिए कुडोस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनके लिए प्रशंसा का एक वर्ड है। एंड विच शोड यूनिटी वाइल, हु शोड यूनिटी वाइल डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम अ डिस्पोटिक गवर्नमेंट। यानी हमारी गवर्नमेंट कैसा है? डिस्पोटिक है, ठीक ना, उन पर किसी का अंकुश नहीं है। ओके, मीन्स हम लोग बहुत सारे युवा जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी बातों को वह विचार नहीं कर रहे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं और उनकी मांगी पूरी नहीं की जा रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। टूर ऑफ ड्यूटी इज सच अ स्कीम विच डिसग्रंटल्ड डिससेटिस्फाइड ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री। द chaos or disorder prevailing in the country due to this scheme has caused catastrophe. The government has done nothing to mitigate the situation of our country, and kudos to the students who showed unity while demanding rights from a despotic government. तो ये जो 6 वर्ड्स हम लोग के सामने इस पैराग्राफ में मिले हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि उस वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या है और अर्थ क्या क्या है। फिर बाद में इस स्लाइड के द्वारा हम लोग इसको पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड वाज डिसग्रंटल्ड। व्हाट? डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड मीन्स व्हाट? जो डिससेटिस्फाइड है, जिसमें नाराज़गी है, जिसमें रिसेंटमेंट है, ओके, उसको हम लोग डिसग्रंटल्ड बोलते हैं। जैसे इसके जगह पर हम लोग कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं? मिफ्ड, ओके,
एग्रीव्ड और डिसकंटेंटेड। और डिसग्रंटल्ड मीन्स एक्चुअली होता क्या है, तो होता क्या है कि एंग्री और डिससेटिस्फाइड। एंग्री भी हो, जो जिनमें गुस्सा हो, जिनमें रिसेंटमेंट हो, और जो डिससेटिस्फाइड हो, मीन्स जो स्कीम आया है उससे लोगों में सेटिस्फैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है, युवा सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड है। तो फर्स्ट वर्ड का मतलब ये हो गया। दूसरा वर्ड्स जो था दैट इज कैओस, व्हाट, और ये नाउन है और डिसग्रंटल्ड एडजेक्टिव था। ओके, कैओस मीन्स कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। ये क्या था, कंप्लीट डिसऑर्डर है, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है, और कन्फ्यूजन है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये स्थिति आ गया है। ओके, और इसके जगह पर हम कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज मेहम, हैवॉक, टर्मोइल एंड पेंडेमोनियम। ये 4 वर्ड्स आपके सामने हैं जो आप कैओस के इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका एक्चुअली मीनिंग जो है वो कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कैटेस्ट्रॉफी। व्हाट, कैटेस्ट्रॉफी, इट्स अ नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, सडन इवेंट। ओके, अचानक कोई घटना होना, दैट कॉजेज ग्रेट ट्रबल और डिस्ट्रक्शन। क्या हो, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो, परेशानी हो, और डिस्ट्रक्शन हो, डिवास्टेशन हो। ओके, दैट इज कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफी। और इसका सिनोनिम्स मीन्स वैसे वर्ड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कैटेस्ट्रॉफी के बदले में कर सकते हैं, कैटेस्ट्रॉफी के जगह पे कर सकते हैं। तो वर्ड्स है आपके सामने, दैट इज कैलामिटी, दैट इज कैटेक्लिज्म, ओके, दैट इज होलोकास्ट, ओके, दैट इज होलोकास्ट। तो ये कैटेस्ट्रॉफी, इसका मतलब सडन इवेंट, ओके, अचानक कोई घटना होने हो तो हो, और जिसके कारण क्या हो, ग्रेट ट्रबल हो और डिस्ट्रक्शन हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज मिटिगेट करना, इट्स द वर्ब, एंड इसका मतलब कम करना, जो सीरियसनेस है, ओके, जो गंभीरता है, ओके, उसको कम करना। तो मेक समथिंग लेस सीरियस, किसी चीज़ को कम सीरियस करना, कम सीरियस बनाना। जैसे एलिविएट करना, ओके, प्लेकेट करना, अटेनुएट करना, मीन्स स्थिति की गंभीरता को कम करना। कुछ सरकार एक ऐसी कोई कदम उठाते हैं ऐसे, जिससे जो गंभीर है, जो स्थिति गंभीर है हमारे देश में, तो उस गंभीरता को कम किया जा सकता था, तो उसको दैट इज मिटिगेट करना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एंड इट्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट, आई थिंक सो, द वर्ड इज कुडॉस। ओके, इट्स मीन्स हम लोग यूज करते हैं इसका, कोई अगर अच्छा काम करता है तो जैसे कुडॉस टू द गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार अच्छे काम करते हैं तो कुडॉस टू द गवर्नमेंट हु इम्प्लीमेंटेड सच एन स्कीम। ओके, या फिर जैसे हम लोग स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं तो कुडॉस टू द स्टूडेंट्स हु शोड यूनिटी। ओके, मीन्स उनके लिए प्रशंसा है जो इस समय में, जो डिमांडिंग टाइम में, जो टेस्टिंग टाइम में यूनिटी दिखाए हैं, तो कुडॉस उनके लिए। और प्रेज गिवन फॉर एन अचीवमेंट, कोई उपलब्धि के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए प्रेज प्रशंसा देना, ओके, दैट इज कुडॉस। हम लोग प्रेज बोल सकते हैं, एडमिरेशन बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ये हो गया, कुडॉस नाउन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड, डिस्पोटिक। व्हाट, डिस्पोटिक, इट्स एडजेक्टिव, इट्स अ एडजेक्टिव, एंड इट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिस्पोटिक इज अनलिमिटेड, ओके, पावर ओवर द अदर पीपल एंड ऑफन यूजिंग इट अनफेयरली। किसी दूसरे लोगों पे अनलिमिटेड पावर होना, ओके, जिस पे कोई पाबंदी नहीं हो, जिस पे कोई अंकुश नहीं हो, दैट इज अनलिमिटेड पावर होना। और उस अनलिमिटेड पावर का यूज अनफेयरली करना, मीन्स फेयरली नहीं करना, मीन्स बायस्ड होके करना, पक्षपात के तौर पे करना, ओके, दैट इज डिस्पोटिक। और इसका मतलब है ऑटोक्रेटिक, एब्सोल्यूट एंड अनब्रिडल्ड, जिस पे कोई लगाम नहीं हो, जिस पे कोई अंकुश नहीं हो, दैट इज कॉल्ड ये डिस्पोटिक। एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नथिंग। सो ये सब हम लोग वर्ड्स सीखें और एक बार देख लेते हैं। द टूर ऑफ ड्यूटी इज सच अ स्कीम विच डिसग्रंटल्ड और डिससेटिस्फाइड ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा स्कीम है जो हमारे देश के सारे युवा को डिसग्रंटल्ड कर दिया है और डिससेटिस्फाई कर दिया है। इसमें सभी में नाराज़गी आ गई है, असंतोष की भावना आ गई है। द chaos और डिसऑर्डर प्रिवेलिंग इन द कंट्री ड्यू टू दिस स्कीम हैज काउज्ड कैटेस्ट्रॉफी। और
जो कैओस मीन्स जो डिसऑर्डर हमारी स्थिति में ये हमारी कंट्री में प्रिवेलिंग है जो भी है, वो क्या किया है, ड्यू टू दिस स्कीम से, इस स्कीम के द्वारा से लाया गया है, हैज काउस्ड कैटेस्ट्रॉफी, उसके कारण क्या है, कैटेस्ट्रॉफी आया है। नो द गवर्नमेंट हैज डन नथिंग टू मिटिगेट द सिचुएशन ऑफ आर द कंट्री, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो हमारे कंट्री की जो सिचुएशन है उसको कम करने के लिए, इस स्थिति को, उस गंभीरता को कम करने के लिए दे आर डूइंग नथिंग, वे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड कुडोस टू द स्टूडेंट्स हु शोड यूनिटी वाइल डिमांडिंग राइट्स फ्रॉम द डिस्पोटिक गवर्नमेंट, और उन स्टूडेंट्स को लिए प्रशंसा है जो यूनिटी दिखाए हैं अपने डिमांड राइट्स को डिमांड करने में एक निरंकुश शासन सरकार से, जिस पे कोई अंकुश नहीं है, जिस पे कोई लगाम नहीं है। सो दिस इज द वे आई गोना एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स एड, ओके, एंड आई थिंक कि आपको ये वर्ड्स जो आत्मसात करने में, इंटरलाइज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो फ्रॉम नाउ I will follow this way. Okay, if you have any suggestion, please suggest me. I shall always be thankful for your suggestion. So thank you. Have a nice day. Bye bye. मिलते हैं कल फिर इसी तरीके से।